पार महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अनंत महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अनंत महिमा, गुरु महिमा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरु कृपा से भक्त है तरता, गुरु कृपा से भक्त है तरता, गुरु ही सुख करता दुख हरता, गुरु ही सुख करता दुख हरता, बिन मांगे सब कुछ है पाता, बिन मांगे सब कुछ है पाता, गुरु का ध्यान है जो भी धरता, गुरु का ध्यान है जो भी धरता, गुरु महिमा वेदों ने गाई, गुरु महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, वेदों ने गाई, गुरु महिमा। गुरु ही मिटाते भ्रांति सबकी, गुरु ही मिटाते भ्रांति सबकी, गुरु मिटाते विकार हैं, गुरु मिटाते विकार है, समदृष्टि है प्रेम ये इनका, समदृष्टि है प्रेम इनका, सब पे करे उपकार है, सब पे करे उपकार है, गुरु महिमा पतित पावनी, गुरु महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा पतित पावनी, गुरु महिमा।
चरणों में खुशियाँ सारी, गुरु चरणों में खुशियाँ सारी, सुख आनंद अपार है, सुख आनंद अपार है। भक्तों को तो वैकुंठ लगता, भक्तों को तो वैकुंठ लगता, गुरुवर का दरबार है, गुरुवर का दरबार है। गुरु महिमा, गुरु महिमा वेदों ने गाई, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा वेदों ने गाई, गुरु महिमा। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। गुरु ही छुड़ाते मोह तन धन का, गुरु ही छुड़ाते मोह तन धन का, दूर करें अंधकार है, दूर करें अंधकार है। गुरु ही किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु ही करते पार है, गुरु ही करते पार। गुरु महिमा, वेदों ने गाई, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा वेदों ने गाई, गुरु महिमा, 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 वेदों ने गाई, गुरु महिमा। वेदों ने सचमुच में महिमा गाई। मैं केवल गाने में ही नहीं बोल रहा हूं, ऋग्वेद में उसकी महिमा पढ़ने को मिलती है,
सामवेद में तो गुरु की भक्ति को अग्नि कहा है। अग्नि अग्नि, जैसे अग्नि कोई चीज को जला दे, ऐसे गुरु की भक्ति दोषों को जला देती है। शुक्ल यजुर्वेद की अद्वैत तारक उपनिषद में बताया सदगुरु परम ब्रह्म है। शुक्ल यजुर्वेद की ही दूसरी हंस उपनिषद में गुरु भक्ति की बहुत महिमा बताई है कि साधक के लिए उसके सदगुरु आराध्य हैं, उपास्य हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाट्यायनी उपनिषद में बताया कि जो अपने सदगुरु का आदर नहीं करता, गुरु के वचनों का आदर नहीं करता, उसके पुण्य, उसकी विद्या उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे कच्चे घड़े में से पानी बहता जाए और घड़ा खाली हो जाए, उसी प्रकार उसके पुण्य भी खत्म हो जाते। और अगर करता है तो फिर बढ़ते जाते, उसको लाभ प्राप्त होता है। जो लाभ शिव जी ने कहा, जो लाभ श्री कृष्ण ने कहा, वो लाभ प्राप्त होता है। कबीर जी और तुलसीदास जी ने जो सत्संग की महिमा गाई, वो इसीलिए गाई, एक बार मिलकर सभी उसका पाठ कर लेंगे। पत्रिका जिनको न मिली हो, सेवाधारी उनको बांट दें। उसमें बताया गया कि गुरुरेव हरि साक्षात। जैसे तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण में कहा ना, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु नर रूप में हरि हैं। गुरु का शरीर पंचभौतिक दिखेगा, पर उनका शरीर हम लोगों की तरह पंचभौतिक नहीं है। गुरु में पृथ्वी तत्व है, पर क्षमा के रूप में। गुरु में जल तत्व है, पर करुणा के रूप में। हमारे बीच क्यों आते हैं? हमसे कुछ लेने को नहीं, हम पर अपनी करुणा बरसाने को। एक बार गुरुदेव ने मुझे कहा अहमदाबाद आश्रम में, तब मेरे अलग, मैं खुद प्रवचन के लिए जाता था 4 दिन, कहीं 5 दिन। यहाँ विक्रोली में भी एक बार हमने 5 दिन किया था कुछ साल पहले। तो मैं जाता था, गुरुदेव मुझे कहते थे कि देख, सत्संग का जो टाइम हो उसी टाइम पे हमेशा पहुंचा करना। ऐसा नहीं सोचना कि बापूजी अपने टाइम से आते हैं तो मैं भी जब मन में आए तब जाऊं, ऐसा नहीं सोचना। गुरुदेव बोले कि मेरे मन में जब कुछ देने का भाव आता है ना, तब मैं मंच पे आ जाता हूं। प्रवचन के लिए नहीं आता हूं, लोगों को कुछ सुनाने के लिए नहीं। बापू बोले मेरे अंदर कुछ देने का भाव आ जाता है कि चलो दें, तब मैं आ जाता हूं। फिर कभी भी आ जाऊं जब देने का आ जाए। पर कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि वो टाइम कुछ छपा हो पर आए अपने टाइम से। उनको शास्त्र में बद्ध ज्ञानी कहा, ज्ञान बद्ध के लक्षण हैं। तो यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की ब्रह्म विद्या उपनिषद कहती है कि गुरुरेव हरि साक्षात। हरि है, हमारे जीवन में से दुख का, चिंता का, शोक का, मोह का हरण कर लेते हैं। सामवेद की कपिलोपनिषद है। कपिलोपनिषद में ही एक भाग है, उसको भावना उपनिषद कहते हैं। उस भावना उपनिषद में लिखा है कि गुरु परम शक्ति हैं। जो शिष्य अपने में शक्ति चाहता हो वो अपने गुरु का ध्यान करे। चेन्नई एयरपोर्ट पे मैं खड़ा था, मुझे दिल्ली आना था, जहाज में थोड़ी देरी थी, थोड़ा लेट था, तो मैं बैठा था एक तरफ। तो एक भाई साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि मैं भी बापू का शिष्य हूँ और इंडियन एयरलाइंस में यहाँ इसी एयरपोर्ट पे मैं इंजीनियर हूँ, 1.5 लाख रुपया मुझे महीने मिलता है। और बोले जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं इंटरव्यू के लिए इंडियन एयरलाइंस में आया था तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तब दीक्षा नहीं ली थी, मेरे माता पिता ने ली हुई थी। तो पिताजी जहाँ बैठकर जप करते थे, एक दिन पिताजी को कहा कि पिताजी आपकी जगह पे मैं भी थोड़ी प्रार्थना पाठ आदि करूं। दीक्षा तो नहीं लिए पर गुरु गीता का पाठ तो कर सकता हूं। क्या है,
ध्यान तो कर सकता हूं, बापूजी के सत्संग में सुना है। तो पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटे, करो। तो वहां बैठकर मैं बोले दिया जलाकर बैठता, एकटक देखता, फिर आंख बंद करके ध्यान भी करता, आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करता और शुभ संकल्प करता कि मेरा यह काम होके ही रहेगा। थोड़े समय के बाद दोबारा इंटरव्यू के लिए गया, मेरा सिलेक्शन हो गया और अब 1.5 लाख रुपया मुझे महीने मिलता है। अहमदाबाद शिविर में आना हो तो मुझे तो कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती, बैठता हूं और अहमदाबाद से बैठे तो चेन्नई आ गए जहाज में। तो ये परम शक्ति है सामवेद की। कपिलो उपनिषद के अंदर भावना उपनिषद एक भाग है थोड़ा सा, उसमें ये बात आई। और सामवेद को भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी विभूति बताया, वेदानाम सामवेदो अस्मि। तो आप और हम भी थोड़ी देर रोज सुबह शाम ये किया करें। ये कलयुग है, समस्याएं कई आती रहती है जीवन में, तो उसका समाधान बाहर मत खोजो, भीतर शांत हो जाएं, ईश्वरीय शक्ति से एकता सिद्ध हो जाएगी, अपने आप बिगड़ी बाजी संवर जाएगी। उदयपुर में एक भाई साहब हैं, उदयपुर से थोड़ा दूर रहते हैं, एक गांव में। उनकी किसी बीमारी में आंखों की रोशनी कम होते होते एकदम चली गई थी। तो किसी का सहारा लेकर उदयपुर आश्रम आते थे और वट वृक्ष की परिक्रमा करके थोड़ी देर बैठकर ध्यान और प्रार्थना करते थे। साथी को कहते थे कि श्री आशारामण पढ़, मैं सुनूंगा। तो वो साथी भी मदद करते थे। किसी को मानवीय संवेदना है, किसी के दुख में उसको मदद करना, साथ देना। कई लोग ऐसे होते हैं स्वार्थी, दूसरे को दुख में देखकर खुश होते हैं। किसी को कोई तकलीफ हुई तो राजी होते हैं कि हाँ उसको उसके कर्मों की सजा मिली। नहीं नहीं, भगवान राम के जीवन में दुख आया, राम राज्य नहीं राम वनवास हुआ तो क्या बोलोगे? श्री कृष्ण जन्मते ही अपने माँ बाप से अलग हो गए तो क्या बोलोगे? आजकल तो कई मूर्ख ऐसे, किसी को कोई बीमारी हुई बोलेंगे देखा इसको पाप का फल मिल रहा है। तो तू कभी बीमार होगा तब क्या बोलेगा? अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। परिहित का भाव ये तेज है, तेज। हम जो साधना करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे हमारा एक आध्यात्मिक तेज बढ़ता है और उस तेज की रक्षा हम सभी साधकों को करनी चाहिए। हनुमान चालीसा में नहीं आता है आपन तेज संहारो आपे। अपने तेज की रक्षा आप करो, बिखरने मत दो। फालतू संसारी विलासी लोगों की नक्कल न करें, भोगों में उलझे हुए लोगों की नक्कल, फैशन और दिखावे में उलझे हुए लोगों की नक्कल बुराई के आगमन का द्वार बन जाएगी। इसलिए बहनें जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं वो बहनें तो खास ध्यान दें। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रही हैं कि जो दिखावे में और फैशन में उलझ रही हैं उनकी नक्कल न करें, बुराई के आगमन का द्वार बन जाएगा। ये देखें कि मेरी जगह पर मीरा होती तो क्या करती, मेरी जगह पर सती सावित्री होती तो क्या करती, मेरी जगह पर रामचरितमानस की स्वयं प्रभा होती तो क्या करती, मेरी जगह पर राजस्थान की सहजोबाई होती तो क्या करती। उनको याद करें, अपने आगे उनको रखें। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि अपने जीवन में आदर्श किसको बनाए? हाँ, विवेकानंद जी ने कहा हनुमान जी को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। और वैसा अपना सात्विक तेज, आध्यात्मिक तेज बढ़ाओ। रोज सुबह धूप आदि घर पे करके गहरा श्वास लेकर ओमकार का जप करो। नहीं बोले फैशन नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का लड़की साधक है, सोचेंगे दिखावा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अरे त्यज लोक धर्मान, भागवत का आदेश है। लोग क्या बोलेंगे इसकी परवाह मत करो, ईश्वर क्या बोलेंगे मरने के बाद उधर हम ध्यान रखें। त्यज लोक धर्मान। देखो
लोगों की हंसी हमारे धर्म त्याग में हेतु नहीं होनी चाहिए। ये बात कृपा करके ध्यान में रखें। ध्यान न दिया हो तो मैं फिर से कहता हूं, जैसे भगवान शिव जी शादी के लिए गए पार्वती जी के वहां, तो नंदी पर बैठकर गए। वर राजा कभी देखा नंदी पर बैठे? घोड़े पर बैठकर जाते, घोड़े पर बैठकर जाता है ना। शिव जी नंदी पर बैठकर गए तो वहां के बच्चे हंसी उड़ाने लगे, अरे वर राजा बैल पर बैठकर आया है, मजाक करने लगे। पर शिव जी ने उन बच्चों की बातों का बुरा नहीं माना, शांत रहे और नंदी पर से उतरे नहीं। नंदी माने धर्म। शिव जी ने प्रेरणा दी है, लोगों की हंसी, लोगों का उपहास हमारे धर्म त्याग में हेतु न बने। हम उस कारण धर्म छोड़ दें कि अरे नहीं, दिखावा नहीं करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, फैशन नहीं करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, होटल में नहीं खाएंगे, लोग क्या बोलेंगे। अरे भले बोलने दो। किसी का उपहास हमारे जीवन में से धर्म का त्याग न कराए, वही साधक है। क्योंकि हमें यह सोचना चाहिए कि यह शरीर जो दिखता है इतना ही जीवन नहीं है। यजुर्वेद की एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें यमराज स्वयं कहते हैं न सांपराय प्रतिभाति बालम। जो बालक मति के होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो ये बात समझ नहीं पाते कि शरीर छूटने के बाद भी जीवन रहता है और जीव कहीं जाता है, किसी लोक में जाता है। नीच कर्म किए हैं तो अधोगति होती है और ऊंचे कर्म किए हैं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। भगवत गीता 14वां अध्याय 18वां श्लोक। नीच कर्म किए हैं तो अधो गच्छन्ति तामसा। कुछ शुभ कुछ अशुभ किए हैं तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, फिर मनुष्य लोक में जन्म लेगा। और अगर ऊंचे कर्म किए हैं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उसकी दिव्य गति होगी। तो यमराज कहते हैं न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर एति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। मतलब कि 3 बातें बताई इसमें यमराज ने कि एक तो जो बालक मति के होते हैं, बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, ये बालक मति है। फिर दूसरी बात बताई यमराज ने कि प्रमादी हैं, पड़े हैं, 6 बज गए सोए हैं, 7 बज गए सोए हैं, आलसी प्रमादी। अभी क्या जल्दी है, बाद में दीक्षा लेंगे, अगली बार बापू आएंगे तब दीक्षा लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अगली बार बापू आएंगे तब सत्संग सुनने जाएंगे। अरे नहीं, शिवजी ने कहा है बार बार वर मांगहूं हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनुपाइनी भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। सदा सत्संग। तो ऐसा अवसर क्यों छोड़े? तो पर प्रमादी छोड़ देता है कि बाद में देखेंगे, अगले साल दीक्षा लेंगे, अगली बार बापूजी आएंगे तब सत्संग में जाएंगे। ये प्रमाद है। अपने उद्धार का काम करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, त्वरा, जल्दी। तीसरी बात बताई यमराज ने, वित्त मोहे न मूढ़म। धन का मोह बहुत है, बस पैसा पैसा पैसा। पैसा बढ़ाना चाहता है, भक्ति बढ़ाना नहीं चाहता। जो धन छूट जाएगा वो बढ़ाना चाहता है, जो धन साथ जाए उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान ही नहीं। मूढ़म, मूढ़ है, समझ नहीं है और समझदारी की बात मानता नहीं है। जैसे वो कहानी है ना कि बेटा कहीं हॉस्टल में पढ़ता था, रहता था, वहीं पढ़ता था, तो बाप गया एक बार पूछने अपने बेटे के लिए कि वहाँ के अधिकारी को, मेरा बेटा कैसा है? बोले और सब तो ठीक है, पढ़ता है, काम करता है अपना खुद, आप मनी ऑर्डर भेजते हो छुड़ाता है, सब करता है, पर 2 बातों की कमी है। बाप खुश हो गया और अपनी पीठ खुद थपथपाने लगा।
आखिर तो मेरा बेटा है ना, खाली दो बातों की कमी है ना बस। कौन सी दो बातों की कमी है? बोले एक तो अपनी अक्ल नहीं है और हमारी बात मानता नहीं है, दो बातों की कमी है बस। बाकी क्या रहा? खुद की अक्ल नहीं और अक्ल वालों की बात मानता नहीं। वित्त मोहेन मूढ़म, यमराज कठोपनिषद में कहते हैं। न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। धन के मोह में पड़े, पर साधक जानता है कि बाहर का धन कितना भी कमाओ सदा नहीं रहेगा और साथ नहीं जाएगा। पर गुरु के चरणों में बैठने से जो धन कमाते हैं उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं छूटता, सब साथ में जाता है और परलोक में भी हमारी रक्षा करता है। पर यमराज कहते हैं जो लोग इस बात को नहीं मानते वे बार बार पुनः पुनर्वश मापद्यते में, वे बार बार मेरे पास में फंसते, बार बार जन्म मरण में पड़ते। पुनः पुनर्वश मापद्यते में। और जो यमराज की इन बातों का ध्यान रखते हैं वे छूट जाते हैं। जैसे भागवत में एक श्लोक है यमराज का ही, 6ठे स्कंद में, जब यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए थे, अजामिल ने मोहवश अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण, लिया था तो भगवान का नाम, पर वो पुकार रहा था बेटे को। पर भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को भगाया और 12 साल और जिया वो। खाली मोहवश नारायण नारायण पुकारा तो भी मृत्यु टल गई। एक फायदा, 12 साल और जिया। दूसरा फायदा हुआ, उसकी बुद्धि भगवत विषय हो गई। पहले पापी था, अब भक्त बन गया। कितना फायदा हो गया सोचो ईश्वर के नाम उच्चारण से। उसकी नजर ईश्वर पे नहीं थी, बेटे पर थी, पर फिर भी नाम ईश्वर का है ना। ईश्वर के पार्षद आ गए, यमदूत लौट गए खाली हाथ। यमराज को जाकर सारी बात बताई, तब यमराज ने कहा जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति यत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीभ भगवान नाम उच्चारण नहीं करती, जिसका सिर भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु के चरणों में नहीं झुकता, जिसने अपने दिल से ईश्वर और गुरु का ध्यान नहीं किया, उसी को पकड़ के मेरे पास लाया करो दूतों। बाकी और लोगों पर तुम्हारा और हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये स्वयं मृत्यु के देवता यमराज का वचन है श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में। पर जो नहीं मानते हैं तो यमराज खुद यजुर्वेद की कठोपनिषद में कहते हैं अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वश मापद्यते में। वो बार बार फंसते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बूढ़े हो गए, हाथ में लकड़ी आ गई, पर फिर भी घूमने फिरने से बाज नहीं आता। चौपाटी पे जाऊं, पाव भाजी खाऊं, उधर जाऊं, भेलपूरी खाऊं। दिमाग को भी लोकल ट्रेन बना दिया है। जैसे लोकल ट्रेन होती है ना, हर स्टेशन पे रुकती है, ऐसा ही होता है ना। मैं तो एक बार बैठा लोकल ट्रेन में, दोबारा बैठने का नाम नहीं लेता हूं। एक बार भी गया था मुंबई किसी स्टेशन पर, याद नहीं है, वो भी 1-2 बार गया। एक बार तो देखने के लिए गया कि देखें जरा लोकल ट्रेन में कैसा होता है, कैसे चढ़ते और कैसे उतरते। मेरे को हुआ देखूं जरा। गया तो ऐसा अनुभव हुआ कि चढ़ने की जरूरत नहीं, धक्के धक्के से अंदर, उतरने की जरूरत धक्के धक्के से बाहर। सावधान न रहो तो दूसरे स्टेशन पर उतार देंगे लोग। फिर मेरे को वाह रे वाह, मुंबई में रहने वाले भी धन्य हैं। कौन से स्टेशन पर चढ़ना, कौन से स्टेशन पर उतरना, ये ध्यान न रखे तो न जाने कहां का कहां पहुंच जाए। उसमें सावधानी रखते हैं। और मुंबई के साधक अगर चाहें तो इसमें भी सावधानी रख सकते हैं कि किसका संग करना, किसका न करना, कौन सी बात दिमाग में रखना, कौन सी न रखना, फालतू को छोड़ना, गुरु की सार बात को रखना और अपना बेड़ा पार करना। बस
संशय के स्टेशन पर नहीं उतरना, और स्टेशन पर नहीं उतरते ना, अपना घर जिस एरिया में हो उस स्टेशन पे अपन उतर जाते हैं। तो संशय का स्टेशन अपना नहीं है, वहां ना उतरे। ये आते जरूर है स्टेशन, जैसे यहां से किसी को बोरीवली जाना हो तो कई स्टेशन और भी आएंगे ना। कौन कौन से आएंगे? पहले कौन सा आएगा वो आपको पता है। तो उस स्टेशन पर नहीं उतरना, अपना आए उधर ही उतरना। तो जो दूसरे स्टेशनों पर उतर जाते हैं और मन दिमाग में संसार का कचरा भर के रखते हैं ना, वो इनकी तरह होते हैं। ये खड़े हैं इधर, उधर उधर है, उधर नहीं, यही है बस इधर। ये पीछे खड़े हैं, एक इधर भाला लेकर ही खड़े हैं। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। जैसे खेतों में नहीं फसल पकती है तो किसान लोग, मैंने देखा खेतों में कई बार गांव में जाते हैं तो बिजू के बना देते हैं, इसको बिजू का बोलते हैं, पुतला भी बोलते हैं। उसके अंदर घास भरा होता है, ऊपर से कुर्ता और पजामा पहना देते हैं, 2 बांस पर खड़ा करके पुतला। जिसके दिल में भक्ति नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं और संसार से वैराग्य नहीं, वो खेतों में खड़े हुए पुतले ही हैं। अंदर संसार का कचरा भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, मेरा तेरा भरा हुआ है, धन का मोह भरा हुआ है, किसी के रूप का मोह भरा हुआ है। कैसे लोग हैं बोलो, जवानी अपनी, शरीर अपना, आंख अपनी, पर किसी के रूप के साथ आंख बंद जाती है, फिर उसी का चिंतन चलता रहता है। आंख बंद करेंगे तो उसी की याद आएगी। पर साधक वो होता है कि आंख बंद करे तो सदगुरु का चेहरा आंखों के आगे आ जाए, वो साधक है। कभी कभी अपनी परीक्षा करो, आंख बंद करके बैठो, देखो कौन आंखों के आगे आता है। और अगर कोई और चेहरा आए तो पुकारना आर्त भाव से कि प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी बंद आंखों के आगे आपकी ही सूरत आए और कोई ना आए, मेरा मन आपके चरणों में लगे। क्योंकि मन ही तो आदमी को कई जन्मों में भटकाता है ना। कबीर जी ने नहीं कहा, मन मरे न माया मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। तो भगवान ने गीता में बहुत बार कहा कि तुम्हारा मन जो दूसरे जन्म का कारण बनता है वो तू मुझे दे दे अर्जुन। मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य संशयम, मयि अर्पित मनोबुद्धि, बार बार कहा गीता में, मय्येव मन आदत्स्वम मयि बुद्धि निवेशय। अपना मन मुझ में लगा। ये मन दूसरे जन्म का कारण न बने। पर गोपियों को भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि अपना मन मुझ में लगाओ। गोपियों के लिए तो उद्धव जी को कहते हैं ताम मन मनस्का, उनका मन मुझ में लग चुका है। तो हम साधक ऐसे हों, भगवान और गुरु को प्रार्थना करें, मेरा मन गोपियों के मन की तरह हो कि आप में लग जाए, बस लगाना ना पड़े, लग जाए। ऐसा मेरा प्रेम, ऐसी मेरी भक्ति हो। संसार में तो कई मत पंथ हैं, पंथानो बहवः प्रोक्ता मंत्र शास्त्र मनीषिभिः स्वगुरोर मतयाश्रित्य शुभम कार्यम न चान्यथा। तरह तरह की बातें करने वाले लोग हैं। कई लोग तो अपने वक्तव्यों में ऐसा भी बोलते हैं कि एक लड़का था, एक महात्मा को कहा मुझे कुछ वरदान दे दे, मेरे को धन संपत्ति मिल जाए। महात्मा ने कहा ठीक है, मेरे कुटीर पे आ जाना। तो वो गया तो महात्मा हनुमान जी की मूर्ति के आगे मांग रहे थे। तो लड़के ने सोचा मैं इनसे क्यों मांगूं, मैं सीधा हनुमान जी से ही मांगूं। पर फिर लड़के को लगा कि हनुमान जी भी राम जी से मांगते हैं, हनुमान जी के पास तो कुछ है ही नहीं। अब ऐसा अपने भाषण में बोलते हैं। कई मैंने खुद सुना है ऐसे लोगों को कि हनुमान जी के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो राम जी से मांगते हैं। और राम जी के पास भी मांगने गया तो देखा राम जी भी शिव जी से मांगते हैं। शिव अलग है, शंकर अलग है। कैसी मूढ़ताएं लोगों के दिमाग में, कैसा कचरा भरते रहते हैं। शिव अलग है, शंकर अलग है। और शिवलिंग को तो न जाने क्या मानते हैं वो लोग। एक ऐसा वक्ता भाषण में बोल रहा था, मैंने कहा आप देखो, थोड़ा सच्चाई देखो किसको बोलते हैं। शास्त्र को आगे रखकर बोलो।
शास्त्र प्रमाण। कोई भी बात आप बोलो तो वो बात आपके कहने से सत्य नहीं हो जाती। आप जो कह रहे हैं वो वेद से मिलता है कि नहीं मिलता है? आप जो कह रहे हैं वो महापुरुष का अनुमोदन उसमें है कि नहीं? आत्मज्ञानी गुरु का उसमें अनुमोदन है कि नहीं है? श्रुति, युक्ति और अनुभूति, आप जो कह रहे हैं वो बात वेद से मिलनी चाहिए, तब सही होगी। आप जो कह रहे हैं वो बात युक्ति युक्त होनी चाहिए, तब वो मानने योग्य है। और आप जो कह रहे हैं वो महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। शिवलिंग क्या है? वो भगवान शिव जी के निर्गुण निराकार रूप का प्रतीक है। और शिव जी की मूर्ति क्या है? वो भगवान शिव जी के सगुण साकार रूप का प्रतीक है। तो भटका देते हैं कि हनुमान जी के पास कुछ नहीं है। अरे हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और देवता चित्त न धरही, हनुमत सेई सर्व सुख करही। सर्व सुख करही। और वो बोलते हैं हनुमान जी के पास तो कुछ भी नहीं है। हनुमान चालीसा ही ठीक से नहीं पढ़ी, मुझे तो लगता है ऐसे लोगों ने। वो ठीक से पढ़े तो ऐसा कभी बोलने का अपराध नहीं कर सकते कि हनुमान जी के पास कुछ भी नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, दे सकते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। मध्य प्रदेश में मुरैना है, ग्वालियर के पास मुरैना, नाम सुना हो तो आपने, शहर है। मुरैना के पास एक गांव में एक माँ अपने बच्चे को सुंदरकांड पढ़ के सुनाती थी, रोज थोड़ा थोड़ा सुंदरकांड की कथा सुनाते कि हनुमान जी कैसे समुद्र किनारे आए और हनुमान जी राम जी का सुमरण करके एक पर्वत पे चढ़ गए, अपना आकार बढ़ाया, छलांग लगाई, आदि आदि। ये सुंदरकांड पूरा सुनाती थी माँ। तो बच्चे की भी हनुमान जी में भक्ति बढ़ रही थी। एक रात को उनके बच्चे के पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे, माँ और बेटा दो ही थे घर पे। अचानक रात को डकैत आ गए, लुटेरे आ गए। माँ डर गई और लुटेरों ने कुछ उसको सिर पे डंडा आदि मारा, वो बेचारी बेहोश हो गई। अब घर में तलाशी लेने लगे, कहाँ कहाँ कीमती सामान है, सोना चांदी रुपए पैसे। तो बच्चा जो था 8-9 साल का, वो बच्चा हनुमान जी की कथा सुनी थी सुंदरकांड की, रोज थोड़ी थोड़ी सुनता था। तो हनुमान जी को पुकारने लगा, हनुमान जी आपने लंका के राक्षसों को मारा, समुद्र पार करते समय सिंहिका को मारा, तो ये राक्षस हमारे घर में आए हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो, हे हनुमान जी रक्षा करो, जय 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 हनुमान गोसाई। बच्चा दिल से पुकारने लगा, और निर्दोष बच्चा 8-9 साल का। एक विशालकाय वानर न जाने कहां से आ गया और उन बदमाशों को ऐसा मारा पीटा, सब भाग गए। लुटेरों का मुखिया पकड़ में आ गया, उसको ऐसा दबोचा, उस विशालकाय वानर ने उसको जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर चढ़ बैठे, खूब थप्पड़े मारी। शोर हुआ तो पड़ोस के युवक कुछ आ गए, उसको पकड़ के पुलिस में दे दिया। और वो विशालकाय वानर उस माता के सिर पे हाथ रखा, बच्चे के सिर पे हाथ रखा, अदृश्य हो गए। माँ भी स्वस्थ हो गई, बच्चा तो राजी राजी हो गया। बच्चे को हुआ कि और कोई नहीं, मैंने दिल से पुकारा था, हनुमान जी ही इस रूप में आकर मेरी और मेरी माँ की रक्षा करके गए। जो लोग बोलते हैं हनुमान जी के पास कुछ भी नहीं, राम जी के पास है, राम जी के पास कुछ भी नहीं, शंकर के पास है, और फिर शिव अलग शंकर अलग, लोगों को गुमराह करके बस हमारे पंथ में आ जाओ, हमारे संप्रदाय में आ जाओ। वेद क्या कहता है, उपनिषदें क्या कहती है, उसके आधार पर व्यक्ति को आगे चलना चाहिए। सच्चे सदगुरु का सहारा लेकर बापूजी दीक्षा देते हैं। कभी बापूजी ने सबको एक प्रकार का मंत्र दिया। गुरुदेव ने हमेशा, कोई शिव जी के उपासक है तो बापूजी शिव जी का मंत्र देते हैं, राम जी के उपासक है तो दीक्षा में गुरुदेव राम जी का मंत्र देते हैं, कृष्ण के उपासक हैं कोई तो बापूजी उनको कृष्ण का मंत्र देते हैं, गुरु के उपासक हैं तो गुरु का मंत्र देते हैं, देवी के उपासक हैं तो बापूजी देवी का मंत्र देते हैं। और विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं तो उनको गुरुदेव फिर और मंत्र नहीं, सारस्वत मंत्र देते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में सफलता पाकर अपना जीवन ऊंचा बनाएं, तेजस्वी बनाएं, ओजस्वी बनाएं।
गुरुदेव कहते हैं हमको कोई संप्रदाय नहीं चलाना है कि सबको एक प्रकार का मंत्र दे, सबका भला कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो। ऐसे गुरु के लिए भागवत में आया है कि निमज्जयाम मज्जताम घोरे भवाब्दौ परमायनम संतो ब्रह्म विदः शांता नौ दृढ़े वापसु मज्जताम। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को नाव एकमात्र सहारा है, उसी प्रकार भवसागर में डूबने से बचने का सद्गुरु सहारा है। लगन गुरु से लग जाए, ऐसे गुरु से लगन लग जाए, भक्ति गुरु में जग जाए, तो वो तो साधक तर जाए। एक भजन है ऐसा, गाऊं? आज गाऊं कि कल? क्यों कल आप नहीं आओगे? भक्ति ही सच्ची पूंजी है, भक्ति ही सच्ची पूंजी है, ये सद्गुरु से मिलती है, ये सद्गुरु से मिलती है। जो भी ये भक्ति पा जाए, जो भी ये भक्ति पा जाए, गुरु भक्ति में टिक जाए, गुरु भक्ति में टिक जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। सद्गुरु प्यार सदा देते, सद्गुरु प्यार सदा देते, बदले में कुछ ना लेते, बदले में कुछ ना लेते। दिल में ये मूरत बस जाए, दिल में ये मूरत बस जाए, सांसों में नाम उतर जाए, सांसों में नाम उतर जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। शरण गुरु की प्यारी है, शरण गुरु की प्यारी है, इनसे खुशियाँ सारी है, इनसे खुशियाँ सारी है। इनका ज्ञान जो पा जाए, इनका ज्ञान जो पा जाए, इनसे जो दीक्षा मिल जाए, इनसे जो दीक्षा मिल जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। गुरु ईश्वर से मिलाते हैं, गुरु ईश्वर से मिलाते हैं, ब्रह्म का भेद बताते हैं,
शरण है सुखदाई, गुरु की शरण है सुखदाई। बड़ भागी ने है पाई, बड़ भागी ने है पाई। इनके दरस जो कर पाए, इनके दर्श जो कर पाए। वाणी जो इनकी सुन पाए, वाणी जो इनकी सुन पाए। वो तो साधक तर जाए, तर जाए। वो तो साधक तर जाए। गुरु बिन कोई न तरता है, गुरु बिन कोई न तरता है। गुरु ही करता धरता है, गुरु ही करता धरता है। इनमें जो आस्था रख पाए, इनमें जो आस्था रख पाए। ज्ञान अमृत जो चख पाए, ज्ञानामृत जो चख पाए। वो तो साधक तर जाए, तर जाए। वो तो साधक तर जाए। गुरु ही बिगड़ी संवारे है, गुरु ही बिगड़ी सवारे हैं। गुरु ही पार उतारे है, गुरु ही पार उतारे हैं। इनकी जो रहमत पा जाए, इनकी जो रहमत पा जाए। भक्ति का रंग जो लग जाए, भक्ति का रंग जो लग जाए। वो तो साधक तर जाए, तर जाए। वो तो साधक तर जाए। गुरु स्नेह की मूरत है, गुरु ही स्नेह, की मूरत है। गुरु ही रब की सूरत है, गुरु ही रब की सूरत है। इनके कहे में जो चल पाए, इनके कहे में जो चल पाए। इनसे प्रेम जो कर पाए, इनसे नेह जो कर पाए। वो तो साधक तर जाए, तर जाए। वो तो साधक तर जाए। इनका ज्ञान जिसे मिलता, इनका ज्ञान जिसे मिलता। उसका जीवन है खिलता, उसका जीवन है खिलता। उसका जीवन है खिलता। उसका जीवन है खिलता। इनकी कृपा जो पच जाए, इनकी कृपा जो पच जाए। जिसका